हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें। और अंत में मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं। हाउ टू मेक द जर्नल एंट्रीज, आपको एक सिस्टम सीखना है कि जर्नल एंट्रियाँ किस तरह से बनाई जाती है अपने को। तो क्वेश्चन के एंड में मैं आपको जर्नल एंट्रियाँ बनाना भी बताऊँगा, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। यस, इसमें कुछ जो सिंपल एडजस्टमेंट थे जो बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं वो मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं। इसमें था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। इसमें कहा है आइटम नंबर 6 में, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2500 हैज़ टू बी पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। आपके पास में रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का है 2000 और पेमेंट करना है, लाइबिलिटी है 2500। मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और क्लेम विच एवर इज़ लेस, दोनों में से जो कम है उसको अपन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए अपन ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो कम है अमाउंट उसको अपन ने इसमें ट्रांसफ़र किया, और जब अपन पेमेंट करेंगे इसके लाइबिलिटी का तो ये 2500 रुपये 2500 इज़ टू बी पेड। जब पेमेंट करना होगा 2500 करेंगे। क्लियर है ये बात। दूसरी है गुडविल। नॉर्मली अपने देखा था एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उनमें गुडविल अकाउंट जो बैलेंस शीट में गिवन होता था उसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। लेकिन डिसोल्यूशन में गुडविल को अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। अब तक गुडविल अकाउंट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब नहीं करेंगे। अब पार्टनर्स रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन कर देंगे। ये दो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बैलेंस शीट में। इसके अलावा जो एडजस्टमेंट है वो अपन देखते हैं। इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता है तो अपन उसको इक्वल मान के चलते हैं। अब इसके जो एडिशनल एडजस्टमेंट है वो देखते हैं। यस, ये कह रहा है मशीनरी, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एंड एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज। मशीनरी 10% लेस देन बुक वैल्यू, मशीन बेच दी अपन ने, बैंक अकाउंट है बाई बैंक। मशीन 10% लेस देन बुक वैल्यू 6000 रुपये की है, 10% लेस देन आएगा 5400। मशीन का अमाउंट ये आएगा। फिर क्या कह रहा है, प्लांट 12500, प्लांट जो है 12500, 12500 में होगा प्लांट। गुडविल 2520, मशीनरी 10% लेस देन बुक वैल्यू, ये 5400 हो गया, प्लांट 12500 हो गया आपके पास में, गुडविल 2520 हो गया आपके पास। रामजी लाल जो टेक ओवर द डेटर्स अमाउंटिंग रुपीज 6800 एट 6000, ये रामजी लाल ने लिए हैं तो क्या करेंगे, डेटर्स बाई आर कैपिटल 6000। रामजी लाल क्या कह रहा है, उसने डेटर्स वैल्यू लिए 6800, डेटर्स की बुक वैल्यू है 6800, उसने परचेज किए 6000 में, 6800 रुपये के डेटर्स 6000 रुपये में परचेज किए। इसका मतलब यहाँ पे अपन 6000 ही करेंगे और इसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन आर कैपिटल 6000 रुपीज। अब अपने पास में टोटल डेटर्स हैं 10,800, इसमें से 6800 लेस करेंगे तो 4000 बचेंगे। 6000 लेस नहीं करेंगे, 6800, 6800 टू बी डिडक्टेड। देन रिमेनिंग डेटर्स कितने रहेंगे अपने पास में, 4000, उनका 90% अपने को मिल रहा है 3600। तो डेटर्स से अपने को कितना मिलेगा, 3600। यहाँ पे 6000 लेस नहीं करेंगे, 6800 बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू लेस करते हैं अपन। डेटर्स वर रियलाइज 90% ऑफ द बुक वैल्यू। यस, फिर कह रहा है वन बिल ऑफ रुपीज 600 अंडर डिस्काउंट हैविंग बीन डिसऑनर्ड एंड हैड टू बी टेकन अप बाय देम। एक बिल था, डिसऑनर हो गया, बीआर था, बीआर डिसऑनर हो गया, और
वन बिल ऑफ 6,600 अंडर डिस्काउंट रेंट, 600 रुपये का एक BR था जो आपने बैंक से डिस्काउंट करवाया था, ड्यू डेट पे वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो बैंक अपने से पैसे लेगा। बैंक ड्रावी को नहीं जानता है, बैंक अपने को जानता है। अपन ने बैंक से डिस्काउंट करवाया था इसलिए बैंक अपने से 600 रुपये लेगा, तो बैंक को अपने को पेमेंट करना पड़ेगा टू बैंक BR 600 रुपये। 600 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। अब इसने ये नहीं कहा कि 600 रुपये अपने को ड्रावी देगा, इसलिए अपन ये नहीं मानते हैं कि ये ड्रावी से पैसे आएंगे। अपन ये 600 रुपये अपन खुद ही बियर करेंगे, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गई। यस, वन बिल ऑफ 600 डिस्काउंट हैव बीन डिसऑनर्ड टू बी टेकन अप। द बिल्स पेबल 2600 टू बी एज्यूम्ड बाई पन्ना लाल। पन्ना लाल ने बिल्स पेबल लिए हैं, तो बिल्स पेबल यहाँ आएगा टू P कैपिटल 2600, ये बिल्स पेबल ले लिए इसने। यस, बिल्स पेबल का पेमेंट हो गया, अपन ने वहाँ पे नोट कर दिया। द बिल्स पेबल 2600 टू बी एज्यूम्ड बाई पन्ना लाल। पन्ना लाल के क्रेडिट करेंगे बाई रियलाइजेशन। पन्ना लाल 2600, पन्ना लाल क्रेडिट कर टू पन्ना लाल एट दिस फिगर। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट 10% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स है 5,400 रुपये के, 5,400, 540 इसमें से लेस कर देंगे, 5,400 माइनस 540, तो ये हो जाएंगे आपका 0, 4 4 10, 5 1 4 8, 4860, 4 4 10, तो इसको पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को 4860। ये क्रेडिटर्स का पेमेंट भी हो गया आपके पास में। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड एट ए 10% डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ ₹2500 हैड टू बी पेड। अमाउंट ऑफ ₹2500 हैड टू बी पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अपने को 2500 देना होगा। 2000 का रिजर्व है, लेकिन जितना पेमेंट करना है उतना ही नोट करते हैं। एंड अमाउंट ₹2500 हैड टू बी पेड फॉर वर्कमैन। द लिक्विडेशन एक्सपेंसेज 400, तो ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेज मतलब डिजुलेशन एक्सपेंसेज 400, ये आपके पास में हो जाएंगे। अब एक बार और उसके बाद अब अपन इसका टोटल लगाते हैं। यस, यहाँ पे लॉस हो गया 3740 का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो 1870 इक्वल इनके डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन 1870। अब इनका अपन कैलकुलेट करेंगे फाइनल पेमेंट कितना करना है अपने को। 8 6 14, 8 से 14, 1 1 2 2 4, 14 4 8 से 14, 1 2 से 14, 1 1 2 2 4, और इसका आएगा 17,800, 17,800, 14,400। यहाँ पे पेमेंट करेंगे 0, 7 3 10, 8 1 9, 9 और 5 14, 1 1 2, 12,530 रुपये। और दूसरे का पेमेंट होगा 7 3 10, 8 5 1 14, 1 1 2 2 4, इसका पेमेंट आएगा 7 3 10, 7 8 1 9, 9 और 7 9 9 18, 6 1 7 8, 9 और 8 17। यस, 7 3 10, 8 1 9 9 18, 6 1 7 1 8, 9 8 17, 7 3 10, 13 1 14। यस, टू बैंक यहाँ पे करेंगे बाई R कैपिटल बाई P कैपिटल 9930 और 12530। अब इसका फाइनल देखेंगे कि क्या आता है। 0 3 3 6 और 6 12, 3 1 4 9 4 13, 13 और 5 18, 8 1 9 18 2 20, 2 और 1 3, 28 24 और 6 30, 30,86820। इस तरह से आपका बैंक अकाउंट टेलीड हो गया। इस तरह से अब मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रियाँ बता रहा हूँ आपको कि जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। आपको उसमें नॉर्मली बैंक अकाउंट से कोई जर्नल एंट्री नहीं बनाते हैं, नॉर्मली बैंक अकाउंट से कोई जर्नल एंट्री नहीं बनाते हैं, इसलिए मैं बैंक अकाउंट को रब कर देता हूँ और अब मैं जर्नल एंट्रियाँ बनाना बताता हूँ मैं आपको। जर्नल एंट्री जो होगी
मैं फॉर्मेट में नहीं, सिर्फ जनरल एंट्री बता रहा हूँ आपको। जनरल एंट्री सबसे पहले एसेट्स ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे। अपने पास जो एसेट्स थी इनको ट्रांसफ़र करेंगे अपन। रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में है, तो ये डेबिट वाले आइटम जो भी हैं वो सब क्रेडिट होंगे और रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा। पहली एंट्री होगी आपके पास में रियलाइजेशन अकाउंट DR टू गुडविल टू मशीन टू प्लांट टू डेटर्स। अमाउंट कितना आएगा? गुडविल का 4000 रुपीज़, मशीन 6000, 12,800 एंड 10,800। इनका टोटल कर देंगे ऊपर। 8 8 8 8 16, 6 4 1 5 4 5 11 13, 1 1 2 3, 8 8 16, 6 1 7 4 11 2 13, 1 33,600। इसमें नरेशन आ जाएगा एसेट्स ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहली एंट्री आपने जो एसेट्स थी बैलेंस शीट से उसको आपने ट्रांसफ़र किया है। दूसरी एंट्री ये लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे अपन। ये दूसरी एंट्री जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इन लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट किया तो जनरल एंट्री में इनको डेबिट करेंगे। तो क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सेकेंड एंट्री होगी आपके पास में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व DR, क्रेडिटर्स DR, BPDR, प्रोविजन DR, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स DR। अमाउंट कितना आ गया? 2000, 5400, 2600 और प्रोविजन 800 टू रियलाइजेशन। इनका टोटल आ जाएगा इधर 800 है। यस, 6 4 10 और 18, 2 1 3 5 8 2 10, 8 से 14 4 18, 2 1 3 5 8 10। इनका हो गया। इनका नरेशन हो जाएगा लाइबिलिटीज ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहली एंट्री अपन ने एसेट्स ट्रांसफ़र करने की एंट्री की, दूसरी एंट्री लाइबिलिटीज ट्रांसफ़र करने की एंट्री की। नेक्स्ट एंट्री करेंगे अपन एसेट्स रियलाइज्ड करने की एंट्री। जो अपन ने एसेट्स बेची है, ये जो एसेट्स आई है इसकी एंट्री करेंगे। थर्ड एंट्री आपके पास में। थर्ड एंट्री ये भी क्रेडिट साइड में है, बैंक क्रेडिट साइड में, तो बैंक को डेबिट करेंगे और रिलेशन को क्रेडिट करेंगे। थर्ड एंट्री हो जाएगी आपके पास में बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन, DR टू रियलाइजेशन। अमाउंट आ जाएगा 24020। आपको यहाँ पे डिटेल देने की जरूरत नहीं है। ये एंट्री हो जाएगी थर्ड एंट्री 24020 पैसे। इसमें नरेशन आ जाएगा एसेट्स सोल्ड, डिफरेंट एसेट्स वर सोल्ड। ये एसेट्स बेचने की एंट्री हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट एंट्री के लिए ये पुरानी एंट्रीज को मैं रब कर देता हूँ और नेक्स्ट एंट्री बताता हूँ मैं आपको। यस, चौथी एंट्री अपन इससे करेंगे। अपन फोर्थ एंट्री होगी लाइबिलिटीज वर पेड ऑफ। ये फोर्थ एंट्री करेंगे अपन। यहाँ पे रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में किया तो इन सबको क्रेडिट और रिलेशन डेबिट। फोर्थ एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बैंक। अमाउंट आएगा 8360। ये फोर्थ एंट्री हो जाएगी। नरेशन हो जाएगा इसको लाइबिलिटीज वर पेड ऑफ। ये हो गई। उसके बाद में अपन ये पार्टनर्स कैपिटल वाली एंट्री करेंगे कि यहाँ पे P ने लिया है, P डेबिट है तो P को करेंगे क्रेडिट और रियलाइजेशन डेबिट। रियलाइजेशन टू ये पांचवी एंट्री करेंगे इसकी अपन। फिफ्थ एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट DR टू P कैपिटल। अमाउंट आएगा 2600। इसका नरेशन आ जाएगा BP टेकन ओवर बाई P। BP टेकन ओवर बाई पन्नालाल, जो पार्टनर है उसने BP लिया है। सिक्स एंट्री R कैपिटल, इसने डेटर्स लिए थे तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में है तो इसको डेबिट करेंगे, रिलेशन क्रेडिट करेंगे। यस, R कैपिटल डेबिट DR टू रियलाइजेशन 6000 रुपीज।
दे देंगे, इसका नरेशन आ जाएगा डेटर्स वर टेकन ओवर बाई आर, डेटर्स टेकन ओवर बाई आर, ये 6 एंट्री होगी। और 7th एंट्री जो करेंगे वो आप प्रॉफिट या लॉस की करेंगे एंट्री। यहाँ पे लॉस हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट ये क्रेडिट साइड में है, कैपिटल अकाउंट, तो इन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन क्रेडिट करेंगे। 7th कैपिटल अकाउंट, आर कैपिटल डेबिट, पी कैपिटल डी आर टू रियलाइजेशन, अमाउंट आएगा 1870 और ये आएगा 3740। नरेशन हो जाएगा लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह से एंट्री कर दी, इसमें अपने पास में जहाँ जहाँ रियलाइजेशन है उसकी एंट्री नहीं करेंगे। रिजर्व, अब रिजर्व की एंट्री करनी पड़ेगी, रिजर्व आपने क्रेडिट किया है तो नेक्स्ट एंट्री आएगी रिजर्व की आपके पास में। 7th हो गई। 8th एंट्री रिजर्व ट्रांसफ़र करने की आएगी, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया है तो रिजर्व को डेबिट कर देंगे और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। यस, नेक्स्ट एंट्री आएगी आपके पास में, इनको मैं रब कर देता हूँ और फिर मैं आपको नेक्स्ट एंट्री बताता हूँ। 8th नंबर की एंट्री, यस 8th नंबर पे रिजर्व अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। यहाँ क्रेडिट साइड में रिजर्व, तो रिजर्व को डेबिट करेंगे, रिजर्व अकाउंट DR टू आर कैपिटल टू पी कैपिटल, अमाउंट आएगा 1800 3600। इस नरेशन बन जाएगा रिजर्व ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ये रिजर्व ट्रांसफ़र करने की एंट्री कर देंगे। अब रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन की कोई एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ पे रिजर्व अलग से था इसकी कर दी एंट्री। अब बैंक का दोनों रियलाइजेशन है, इधर ये रियलाइजेशन है, इसकी एंट्री नहीं करेंगे। अब बैंक की फाइनल पेमेंट करने की एंट्री करेंगे, ये वाली 9 नंबर पे। 9 नंबर पे एंट्री क्या होगी, यहाँ पे बैंक डेबिट किया हो तो बैंक क्रेडिट करेंगे, इनको डेबिट करेंगे। आर कैपिटल डेबिट DR, पी कैपिटल DR टू बैंक, ये कर देंगे एंट्री 9 नंबर पे। आर कैपिटल डेबिट 9930125330, 9930125330, इन दोनों का टोटल आ जाएगा 0 3 3 6 9 5 14 9 1 10 2 12 3 3 6 9 5 14 9 1 10 2 12 1 2। यस, इस तरह से आपकी ये जनरल एंट्री हो जाएगी। जनरल एंट्री में क्या करना, क्रेडिट में लिखा हुआ उसको डेबिट करना, ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इधर यहाँ पे जो डेबिट लिखा हुआ है जनरल एंट्री में क्रेडिट करेंगे और इसको डेबिट कर देंगे। सभी जगह ऐसे कैपिटल अकाउंट में किया, यहाँ पे ये क्रेडिट किया हुआ है तो इसको डेबिट करेंगे और इसको क्रेडिट करेंगे। जनरल एंट्री इसी तरह से बनाते हैं अपन। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको जनरल एंट्री बनाना समझ में आया होगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, जिससे उनको अभी बेनिफिट हो सके। थैंक यू।